बनाना बोट। दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे एक बहुत छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सा गांव था। समुद्र के किनारे होने के कारण वहां के लोग मछुआरे थे। गांव के सभी लोग अपना अपना नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाया करते थे। उसी गांव में छोटा सा झरना भी, जिसका पानी गांव से होते हुए समुद्र में जाकर मिलता था। गर्मी का मौसम चल रहा था और कुछ दिनों बाद मछुआरों का एक बहुत ही बड़ा त्योहार आने वाला था, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे। सभी लोग अपनी अपनी नाव को अलग अलग तरीके से सजाते और रेस लगाते थे। सभी लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग अपने अपने नाव को अच्छे से सजा रहे थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह एक नंबर का आलसी और कामचोर लड़का था। दिन भर घर में सुस्त मुर्गा की तरह पड़ा रहता था। तभी उसका बापू आता है। अबे वही निकम्मे, कभी काम धाम कर लिया कर, साले दिन भर सुस्त मुर्गा की तरह पड़ा रहता है। करूंगा ना पिताजी, अभी तो पूरा जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, करेंगे ना, आप चिंता क्यों करते हैं। वैसे भी एक बहुत बड़े कवि शेक्सपियर ने कहा है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना बहुत दिन तक है बरसों। अबे वही शेख चिल्ली की फोटोकॉपी, ये शेक्सपियर ने नहीं कबीर जी ने कहा है। और वो ये कहा था, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। जो भी हो बापू, क्या फर्क पड़ता है, काम करने से तो तू रहा। अगले रविवार हमारा त्योहार है, कुछ सोचा है उसके बारे में। कर लेंगे ना पिताजी, अभी बहुत टाइम है। बेटा इस बार अच्छा काम नहीं किया ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है पिताजी। फिर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। राहुल एक चाय के ठेले के पास जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। अरे वो देखो, आलसियों का राजा आ रहा है। अरे वो आलसी राहुल, क्या चल रहा है, सोया नहीं अभी तक? अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी से। तो तुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है? छोड़ो ये सब, क्या तैयारी कर रहे हो संडे के लिए? तुझे क्या करना है? बस ऐसे ही पूछ रहा था, बताओ ना। तो उसी दिन देख लेना। फिर बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ तो ऐसा बनाऊंगा जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। फेस्टिवल के 2 दिन पहले कुछ किया है कि बस टाइम पास कर रहा है? हो जाएगा ना बापू, आप टेंशन मत लो, बस रविवार का इंतजार करो। फिर वह दिन भी आ जाता है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग अपना अपना नाव लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा केला चलता हुआ आता दिखता है। सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा केला कहां से आ रहा है, और देखते हैं कि पीछे से राहुल उसको धक्का देकर ला रहा था। अरे राहुल, ये क्या है? सरपंच जी, मैंने इस साल केले वाला नाव बनाया है। राहुल के पिता भी नाव देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे ओ आलसी, ये क्या बना लाया? ये बस दिखाने का है या चलता भी है? देख लेना या क्या करती है। कुछ टाइम बाद इस साल की प्रतियोगिता में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले सजावट के हिसाब से इनाम मिलता था, पर इस साल से आपको इस नाव में जाकर कुछ मछलियां भी पकड़ के लाना होगा। जो सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट इनाम मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो एक और आदमी ले जा सकते हो। अरे वो राहुल, अब क्या करेगा? तेरा ये खिलौना पानी में जाते ही टूट जाएगा। ये तो पानी में उतरने के बाद ही पता चलेगा। फिर कुछ समय बाद रेस चालू होता है। 1 2 3 और सभी जल्दी जल्दी नाव चलाने लगते हैं। और उधर राहुल भी अपने पापा के साथ निकल जाता है। कुछ दूर में, आप क्यों आए हो पापा? आपके आने से वजन बढ़ गया ना? अरे आलसी, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं था। अगर नहीं आता तो तू अभी भी शुरुआत में ही आता होता। सभी लोग नाव लेकर समुद्र में जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाल डालना चालू करते हैं। राहुल और उसके पापा बहुत पीछे रहते हैं। अरे जल्दी कर, लोग सब पहुंच गए हैं और मछली पकड़ना भी चालू कर दिए हैं। पापा, आपके आने से इस नाव में वजन बढ़ गया है, तो मैं क्या करूं? यह नाव एक आदमी के लिए बनाया था। हाँ, बहाने बनाना बंद कर और इधर आ, मैं चलाता हूँ नाव। इसके बाद राहुल के पापा जल्दी जल्दी नाव चलाते हैं। सभी लोग मछली पकड़ने में लगे हुए थे। राहुल और उसके पापा भी जल्दी जल्दी मछली पकड़ने लगते हैं। तभी उसके नाव में अचानक एक छेद हो जाता है। अरे ये क्या, छेद हो गया, पानी ऊपर आ रहा है। राहुल
जल्दी से पानी बाहर फेंको। बापू, मैं एक और छेद कर देता हूँ, पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। पागल हो गया है क्या? दिमाग घर में रख के आ गया है क्या? तो साइड पड़ी कपड़े को मोड़कर छेद बंद करो। फिर वह छेद बंद कर देता है। थोड़ी देर में सभी लोग नाव लेकर निकलने लगते हैं। जल्दी कर रहे आलसी, सभी लोग निकल रहे हैं। थोड़े टाइम में ही ये भी मछली पकड़ के निकलते हैं और तेजी से नाव चलाते हैं। बाकी सभी लोग आगे निकल गए होते हैं। पापा, मैं नीचे से धक्का लगाऊं क्या? अरे पागल है क्या? ये समंदर है, रोड नहीं कि धक्का लगाए। जल्दी जल्दी हाथ चला। दोनों तेजी से हाथ चलाते हैं और सबको पीछे छोड़ देते हैं। पापा, सब पीछे रह गए हैं, अब तो हम ही जीतेंगे। इतनी जल्दी खुशी मत मना, दिल्ली अभी दूर है। और वो तेजी से नाव चलाकर गांव पहुंच जाते हैं जहां रेस शुरू हुआ था और रेस जीत जाते हैं। बाकी सभी लोग भी पीछे पीछे आते हैं। साला ये आलसी जीत कैसे गया, वो भी अपने इस खिलौने से। इस साल का रेस खत्म होता है और इस साल रेस जीतता है राहुल और उसके पापा। सरपंच उनको अवार्ड देता है। अरे राहुल, हम तो तुमको आलसी और कामचोर समझते थे, तू तो कमाल का निकला। क्या बात है? राहुल खुश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन राहुल के पापा, अब तो रेस जीत गया है, अब क्या करेंगे इसका? सोच रहा हूँ बापू। कुछ दिन बाद गांव में कुछ लोग घूमने आते हैं और गांव में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर केले वाले नाव पर पड़ती है और उसके पास जाते हैं। वह कितना यूनिक बोट है, किसका है? मेरा है साहब। बहुत अच्छा है, क्या तुम हमको इसमें तुम्हारे गांव का सैर करा सकते हो? क्यों नहीं साहब। फिर राहुल उनको नदी के रास्ते पूरे गांव का सैर कराता है। गांव के बाकी मछुआरे भी उनको देखते हैं। सारा गांव घूमने के बाद, वाह बहुत सुंदर, आज तो मजा ही आ गया। राहुल, ये लो पैसे। नहीं साहब, इसका क्या पैसे लूं आपसे? आप हमारे गांव घूमे, इसका पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अच्छे हो। अरे राहुल, सभी जगह ऐसे घुमाने के पैसे लिए जाते हैं, ये लो अपना पैसा। और हाँ, तुम इसे अपना काम क्यों नहीं बना लेते? ये बहुत अच्छा काम है। राहुल पैसे ले लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। राहुल ये सारी बातें अपने पिता और सरपंच को बताता है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर राहुल। उसके बाद सरपंच गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं। सुनो गांव वालों, आज राहुल ने बहुत अच्छा काम बताया है। अब हमको सिर्फ मछली के भरोसे नहीं रहना होगा, हम अपना टूर का काम भी कर सकते हैं। आप लोग भी राहुल की तरह अलग अलग फलों के आकार का नाव बनाओ और टूरिस्ट को पूरे गांव का सैर कराओ। अगले दिन से गांव के लोगों ने अलग अलग फलों का आकार का नाव बनाया। धीरे धीरे बाहर के टूरिस्ट को इसके बारे में पता चला। सभी लोग उस नाव में घूमने को आए और सभी की अच्छी कमाई होने लगी। अब मछुआरे सिर्फ मछली के भरोसे नहीं रहे और वो गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। गांव के सभी लोगों ने राहुल का धन्यवाद किया और फाइनली राहुल के पापा वो बोले जिसको सबका इंतजार था, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और राहुल को गले लगा लिया, क्योंकि राहुल के नाव से पूरे गांव का नक्शा बदल गया। तभी तो कहते हैं, एक आइडिया जो बदल दे। जादुई बकरी। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक बकरी बेचने वाला रहता था। वह बकरी, मुर्गी और कई जानवरों का व्यापार करता था। एक दिन की बात है, वह अपने बेटे को आवाज दिया, अरे बेटे सोमू, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, तुम बाहर आकर बैठो। अगर कोई लेने आए तो मैंने जो तुम्हें दाम बताया है वो बोल देना। पर पिताजी, आप चले जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? क्या पागल जैसी बातें करता है? इतने दिन तक तो मुझे देखता रहा पर अभी तक कुछ सीखा नहीं। लेकिन पिताजी, आपकी जैसी बुद्धि मुझ में कहाँ। अच्छा ठीक है, मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। इसके बाद श्यामलाल वहां से बाजार के लिए निकल पड़ता है। उसी रात को सज्जन सिंह नाम का एक आदमी बकरियां खरीदने आता है और पास में ही एक किराने की दुकान में पूछता है, अरे भाई, ये बकरी वाला कहाँ रहता है? वो देखो भाई,
वहां पर है। इसके बाद सज्जन सिंह उस बकरी वाले के पास जाता है। इतने में वह एक बकरी को देखता है। तभी उसी वक्त श्यामलाल वहां आ जाता है। बोलिए साहब, आपको कौन सी बकरी चाहिए? मैं देखकर आपको बताता हूँ। ठीक है साहब, आप देखिए, तब तक मैं अंदर से आता हूँ। इसके बाद सज्जन सिंह एक बकरी के पास जाता है। इतने में उसे नजर आती है एक बकरी के गले में एक सोने की घंटी बंधी हुई है। अरे बाप रे, यह तो सोने की घंटी है। लगता है इस गंवार बकरी वाले को यह बात पता नहीं है। यह देखकर सज्जन सिंह बहुत खुश होता है और बकरी वाले को आवाज लगाता है। अरे वो भाई, कहाँ गए? मुझे ये बकरी अच्छी लगी। पर साहब, उसकी दाम थोड़ी अधिक है। वो बड़े प्रजाति की बकरी है और ये बोलती भी है और मेरा सारा काम भी कर देती है। अच्छा, ये बोलती भी है? मतलब इस कलयुग में आपके पास इंसानी भाषा बोलने वाली बकरी है? हाँ भाई साहब, ये बोल सकती है। जाओ, मैं विश्वास नहीं करता। अरे भाई साहब, आपको देखना है? इसका चमत्कार मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं इसके मुंह मांगे रकम दूंगा। श्यामलाल सामने रखी कुछ घास को बकरी को खिलाता है और मंत्र पढ़ता है। ए बकरी, घूम एक चक्री, दिखा अपना जादू, हो जा बेकाबू छू। अब आप देखिए साहब, ये कैसे बोलती है। हाँ हाँ, दिखाओ। ये बकरी, ये बता, तू पागल है या मैं? और बकरी को जोर से चींटी काट लेता है। बकरी तभी आवाज लगाती है। देखा साहब? हाँ हाँ, और दिखाओ और दिखाओ। ये बकरी, अप्रैल के बाद क्या आता है? और फिर जोर से चींटी काट लेता है। तभी बकरी फिर चिल्लाती है। देखे साहब, ये बकरी बोलती भी है। अभी आपको यकीन हुआ ना? अरे हाँ, यह तो सच में बोलती है। अब सोने की घंटी को गोली मारो, बोलती बकरी मिल गई वही बहुत है। इसके बाद सज्जन सिंह उस बकरी को खरीद कर ले जाता है। सज्जन सिंह के जाने के बाद श्यामलाल अपने बेटे से कहता है। देखा बेटे, मेरे दिमाग का खेल। सोने की घंटी दिखाकर 2000 की बकरी को कैसे 10,000 में अभी तक 30 बकरियां बेच चुका हो। इसे कहते हैं दिमाग। वाह पिताजी, मान गया आपको।